मौजूद है राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे गांधी मैदान के ठीक बगल में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हुई आक्रोशित है। सांसदों को हम लोग जब क्षेत्र में आएंगे, घर घर आएंगे तो उन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। राहुल गांधी अपने हाथ में हथकड़ी बांध कर ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे विपक्ष ने जो है इनको रोका है और 33% आरक्षण जो महिलाओं से छीना, इसके लिए हम लोग हथकड़ी पहनकर और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये कुंठित मानसिकता दिखाती है कि बिहार और भारत की महिलाओं का सामना करना कांग्रेसी और इंडी गवर्नमेंट के बस की बात से बाहर है। पार्लियामेंट और एमएलए और एमपी बनेंगे, क्या है प्रियंका जी में इतना दम है? क्या सोनिया जी में सिर्फ इतना दम है? क्या मीशा भारती में इतना दम है? हम महिला आरक्षण का बिल जब संसद से पास नहीं हुआ तो महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है। महिलाएं विरोध कर रही हैं, कांग्रेस का महिलाएं विरोध कर रही, टीएमसी का महिलाएं विरोध कर रही, राजद का महिलाएं विरोध कर रही, पूरे की पूरे विपक्ष का, क्योंकि मानना ये है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो इसी विपक्ष की वजह से पास नहीं हो पाया है। इसको लेकर देश भर में महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। आप देख पाएंगे मेरे ठीक पीछे गांधी मैदान के ठीक बगल में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हुई आक्रोशित है। क्या कहना चाहेंगी? अभी सड़कों पर उतरी है, संसद में आरक्षण नहीं मिला है, किस पर गुस्सा है, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी और उसके सभी सहयोगी दलों पर जिसने महिला का विरोध किया है, नारी शक्ति आधियावादी का विरोध किया है, ऐसे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को आने वाले समय में मुंह छिपाते फिरेंगे। उनके सांसदों को हम लोग जब क्षेत्र में आएंगे, घर घर आएंगे तो उन्हें धूल चटाने का काम करेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि विधेयक लाकर नरेंद्र मोदी संविधान को बदलना चाहते थे, उन्होंने तो संविधान को बदलने से रोका है, वो तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, उसका तो हमेशा से भ्रामक, हमेशा र्यूमर फैलाने की उसकी आदत रही है। चाहे वो राम मंदिर बना, उसमें भी कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर बना या नहीं बना, उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ। ये हमेशा से महिला विरोधी रही है। महिला बिल जो आरक्षण बिल था वो वर्षों से लटका झटका के रखी, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शासन में आए तो महिलाओं के बारे में सोचा, आधियावादी के बारे में सोचा। वो आधियावादी जो सत्ता का केंद्र है, अगर वो चाह ले तो सत्ता पलट भी सकती है। आप लोग क्या मानती हैं? विपक्ष का ये भी कहना है कि जानबूझकर इसी समय नरेंद्र मोदी ये विधेयक लाए, क्योंकि उनको पता था कि अभी बंगाल में चुनाव है, महिलाओं को आक्रोशित करना है तो विधेयक ला देते हैं, पास नहीं होगा। महिलाओं के बारे में तो वो तो झूठा आरोप लगा रही है। तो सार्वजनिक महिला लोग का ये अधिकार है, क्यों आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? आखिर महिलाएं लोग कब तक दब के रहेगी? इसलिए हम लोग आक्रोश रैली निकाले। 5 से 10% महिलाओं ज्यादा वोट देती है, आधी आबादी है महिलाओं, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? अपना अधिकार के लिए हम लोग रोड पे निकले हैं और लेके रहेंगे अधिकार। छोड़ेंगे भी नहीं। राहुल गांधी जो विरोध किया है ना, उसका चलने वाला नहीं। हम लोग का जो है वो लेके रहेंगे, चाहे जैसे हो। जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा जब तक आरक्षण नहीं मिलता। हम लोग महिलाएं रोड पर निकल के और इसी तरह से करते रहेंगे। इससे पहले जब रानी लक्ष्मीबाई, जब गुलाम भारत में तहलका मचा सकते, तो हम लोग आजाद भारत की नारियां हैं। अगर हम लोग चाहे तो इनसे अपना आरक्षण छीन के लेंगे, कैसे नहीं देगा ये? विपक्ष को कैसे जवाब देंगी? देना पड़ेगा। आप देख रही हैं, तो आप देख पाएंगे कि मेरे ठीक पीछे एक यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने हाथ में हथकड़ी बांध कर ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि कैसे विपक्ष ने जो है इनको रोका है। और क्या कहना चाहेंगी? अभी ये जो हथकड़ी आपने लगाई है, किसने लगा दिया? कोई हथकड़ी किसने लगाई? गठबंधन के नेता और राहुल गांधी ने जो महिलाओं को हाथ पैर में हथकड़ी बांधने का काम किया, 33% आरक्षण जो महिलाओं से छीना, इसके लिए हम लोग हथकड़ी पहनकर और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों में कितना गुस्सा है, किसके लिए गुस्सा? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 16 से 18 वाले अध्याय में हम लोगों का बिल पास हो रहा था अच्छे तरीके से, इन्होंने जिस तरीके से बिल को गिराया है, ये बिल नहीं गिरा है, ये हमारा आत्मसम्मान गिरा है। महिला शक्ति जो भारत की नारी है, जो आपकी जननी है, आपने उसके साथ इस तरीके का वारदात किया। ये कुंठित मानसिकता दिखाती है कि बिहार और भारत की महिलाओं का सामना करना
बीजेपी और इंडी गवर्नमेंट के बस की बात से बाहर है। मैं आपको बता दूं कि भारत की महिलाएं अब यही नहीं रुकेंगी, आने वाला समय इन्हें खींच के निकालेंगी और उसी संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जगह देंगे। अब हम क्यों नहीं बनेंगे? हम बिहार और भारत की महिलाएं क्यों नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए और एमपी बनेंगे? क्या है प्रियंका जी में इतना दम है? क्या सोनिया जी में सिर्फ इतना दम है? क्या मीशा भारती में इतना दम है? हम कहीं नहीं थे क्या? आप बताइए, हमारी बहनें 20-25 साल से संघर्ष कर रही है। आज एक ऐसा नेता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जगह दिया, हमारे अधिकार को छीनने वाले को हम मिटा के रख देंगे। देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है बड़ी संख्या में, एक मिनट सर, यहाँ पर महिलाएं, एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में साफ तौर पर कह रही है कि विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को महिला विरोधी के तौर पर काम कर रहा है, उसके खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ये महिलाएं देखिए कितनी आक्रोशित है और कहीं ना कहीं इनका आक्रोश जायज भी लगता है। लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे थे कि ये अधिनियम आएगा और जब बिल के रूप में सदन में पेश होगा तो पास होगा, देश भर की महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से इसको रोका गया है वो अपने आप ही ये साबित करता है कि वाकई में अभी भी वो मानसिकता बन रही है जहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट पीओ भारत, नमस्कार।